Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical point charges of charge plus q are kept at a distance of small r from each other. A third point charge is to be placed on the line joining the above charges such that all the three charges are in equilibrium. Calculate the magnitude and the location of the third charge. Okay, magnitude और लोकेशन आपको थर्ड चार्ज के यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है. ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए आप, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो आपका नेट फोर्स होता है. ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल देते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलावा. ओके, तो चलिए एफ एक्स नेट फोर्स एक्टिंग अलाउंग एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना होना चाहिए, आपको जीरो के इक्वल होना चाहिए. ओके, ये आपका देखिए मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ. ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है. ओके, दिस इज द आवर एक्स एक्सिस. यहाँ पर आपका एक चार्ज क्या देखिए, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं प्लस क्यू विच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर. ओके, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये भी आपका क्या है, दूसरा. दिस इज अगेन अवर सेकंड प्लस क्यू चार्ज. ओके, दिस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर डिस्टेंस से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है. ए थर्ड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव चार्जेस such that all the three charges will be in equilibrium. Okay, एक थर्ड पॉइंट चार्ज हम स्मॉल क्यू की क्या रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं. और पूछा गया कि उस पोजीशन को बताना है और इस जो आपने थर्ड चार्ज रखेंगे उसका मैग्नीट्यूड ही बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम चार्ज आपको यहाँ पर रख लेते हैं. ओके, तो इस केसेस में देखिए इस पर फोर्स क्या लगेगा, इस चार्ज के कारण फोर्स उसमें राइट डायरेक्शन को लेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स आएगा. सिमिलरली प्लस पहले वाले चार्ज के कारण भी क्या आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन को आएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं इस पर नेट फोर्स तो आपका राइट डायरेक्शन को आ रहा है तो इक्विलिब्रियम पर तो नहीं हो सकता. ओके, अगर हम किसी ने बोला कि चार्ज को यहाँ पर रख लेते हैं तो देखिए इस पर भी आप चार्ज इधर रखेंगे तो देखिए फर्स्ट चार्ज, इस चार्ज के कारण फोर्स क्या आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन को आएगा. और जो आपका सेकंड चार्ज है इसके कारण भी जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा, आपकी लेफ्ट डायरेक्शन को आएगा. तो नेट फोर्स तो अभी भी जरूर हो सकता है. अगर मैं इसको इन बिटवीन कहीं पर रख दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख लिया एट ए डिस्टेंस एक्स, यहाँ से आपकी एक्स डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आप कितने लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स लिख सकते हैं. ओके, स्मॉल की चार्ज को आपने यहाँ पर रख दिया. अब देखिए अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए फर्स्ट चार्ज के कारण इसका फोर्स क्या आएगा, राइट डायरेक्शन को आएगा. इस चार्ज के कारण इसका फोर्स आएगा लेफ्ट डायरेक्शन को. ओके, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर आपके आ सकता है नेट फोर्स आपका जीरो हो सकता है, ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, या फिर ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, आपका न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है. ओके, तो चलिए हम इतना समझ गए कि ये चार्ज पार्टिकल को हमें क्या रखना पड़ेगा, इन बिटवीन रखना पड़ेगा. ओके, इसको आप ऐसे में समझ सकते हैं. देखिए अगर आपके लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कैपिटल प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू चार्ज था तो चार्ज पार्टिकल ऑलवेज आपका क्या होगा, इन बिटवीन ही आएगा. ओके, अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो अगर आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, लाइक चार्जेस है, अगर नेगेटिव नेगेटिव होते फिर भी आप क्या रखते, मिड पर ही रखते. ओके, तो आप इसको सीधे बीच पर रख सकते हैं. अब क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें मैग्नीट्यूड बताना और पोजीशन बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं. ओके, पहले हम इसके कारण फाइंड आउट करते हैं, इसको वन बोल दीजिए, इसको टू बोल दीजिए. ओके, तो देखिए नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ओके, तो देखिए नेट फोर्स यहाँ पर हम सीधे लिख लेते हैं. ओके, नेट फोर्स कितना होगा, देखिए वो होगा, देखिए आपका के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर. ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी राइट डायरेक्शन होगी इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया. ओके, प्लस अब इस चार्ज के कारण टू के कारण देखिए कितना फोर्स आएगा, के ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो ये फोर्स क्या है आपका, लेफ्ट डायरेक्शन पर आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन पर आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया. अब हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, के ई क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के ई टाइम्स कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. इस टर्म से आपका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस एक्स. और यहाँ से आपकी देखिए एक्स क्या हो जाएगा, देखिए टू एक्स इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं. और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, आर बाई टू के इक्वल आ गई. ओके, यानी कि इसकी पोजीशन जो आप थर्ड चार्ज पुट करेंगे वो आपके क्या होना चाहिए, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के मिड पॉइंट पर होना चाहिए. कहाँ पर होना चाहिए, मिड पॉइंट पर होना चाहिए. ओके, तो हमसे पहले तो इसने ये पूछा था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज. तो जो बी पार्ट है लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज वो कहाँ पर होना चाहिए आपका, एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर होना चाहिए. ओके, अब देखिए ए पार्ट पर चलते हैं. ए पार्ट में हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है इस स्मॉल क्यू का. ओके, स्मॉल क्यू का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है. ओके, तो देखिए मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करेंगे,
ये 1 चार्ज और आपका जो स्मॉल क्यू, इसको आप 3 चार्ज बोल दीजिए। 1 और 3 के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर ले सकते हैं। ओके, और ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? ये फोर्स आपका क्या होना चाहिए? ये फोर्स जो आपके बीच में आएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये फोर्स और कोई आपका दूसरा चार्जेस 1 और 2 के बीच में फोर्स फाइंड आउट करेंगे, वो दोनों का फोर्स क्या होना चाहिए? आपका इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये आपका टोटल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है। टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब आपका नेट फोर्स सिस्टम पे लगेगा, वो आपका क्या आना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए। ओके, यानी कि मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ, देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द वन एंड टू, इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द वन एंड टू। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? आपके इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आपके क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका के ई इंटू 1 और 2 के बीच में फोर्स क्या होगा, के ई इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2 के बीच में फोर्स क्या होगा, के ई इंटू कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, आर का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो के ई से आपका के ई कैंसिल कर लीजिए, इस क्यू से आपने इस क्यू को कैंसिल कर लिया, तो आपको यहाँ पर स्मॉल क्यू की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टाइम्स ऑफ आवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्यू की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू इंटू आर, एक्स एक्स कितना देखिए यहाँ से आपका आर बाई टू है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई फोर। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्यू बाई फोर के इक्वल आ गई। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर स्मॉल क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, क्यू बाई फोर के इक्वल होनी चाहिए। दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, कितना होना चाहिए आपका, क्यू बाई फोर के इक्वल होना चाहिए। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.